नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हाउस ग्रुपिंग में से एक ग्रुप की। जैसे कि हम सब एस्ट्रोलॉजी को बार बार पढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ नया सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी में इतना रिसर्च करके हमको दिया कि कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने हमको बताया कि फर्स्ट 4, 7, 10 केंद्र भाव होते हैं, 159 त्रिकोण भाव, और इसी तरह पनफर भाव 2, 5, 8, 11, त्रिक भाव 6, 8, 12 एंड उपचा भाव 3, 6, 10, 11 एंड ओपोकिलम 3, 6, 9, 12। और देखिए कितनी गहराई में जाकर उन्होंने इन हाउस ग्रुपिंग का मतलब समझा और इन हाउस ग्रुपिंग को अलग अलग नाम दिया। और इन्हीं हाउस ग्रुपिंग में से आज हम पनफर भाव 2, 5, 8, 11 की बात करेंगे और जानेंगे इनका बेसिक रोल क्या है। देखिए, जब भी कोई नेटिव अपना चार्ट लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उनका सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि मेरे पास धन कब आएगा, क्या जो दशा चल रही है उसी में धन आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब हम सभी धन के बारे में जानना चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सेकंड हाउस एंड 11th जो है वो धन को इंडिकेट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा ध्यान भी इन्हीं हाउसेस पर जाता है। और यह भी हम जानते हैं कि यदि इनके स्वामी अपने ही भाव या एक दूसरे के भाव या इन भावों को दृष्ट करें और मान लेते हैं कि चार्ट में केंद्र त्रिकोण संबंध भी हो, तो हम जान जाते हैं कि धन की स्थिति जो है इस चार्ट में अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं पनफर हाउसेस 2, 5, 8, 11 के बारे में। ये हाउसेस भी दोस्तों किसी भी नेटिव को धन के मामले में काफ़ी ऊपर उठाने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। मतलब जो पनफर हैं इज़ द ग्रुप ऑफ वेल्थ गेनिंग हाउसेस। लेकिन कैसे? इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने, खासकर जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करें, चाहे वो वैदिक हो या केपी, आप उसे दोस्तों मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। केंद्र के भाव तो हम जानते हैं 1, 4, 7, 10। अब पनफर को समझते हैं 2, 5, 8, 11। फर्स्ट से सेकंड जो भाव है वो किसी भी जातक का धन है। 4 से 5th आपकी इंटेलिजेंसी का गेन हुआ, और साथ में 4th भाव जो है वो छुपा हुआ है, हिडन। 7 से 8 सामने वाले का धन, हमारे लाइफ पार्टनर का या बिजनेस पार्टनर का जो है उनका धन। और 8th हाउस जो है वो अचानक होने वाली घटना को भी इंडिकेट करता है। 10th से 11 हमारे कर्म करने के बाद मिलने वाला धन। अब देखें किसी भी चार्ट में धन के लिए 2, 11 को तो देखते हैं, लेकिन 5, 8 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 5th भाव 6th से 12 बनता है, सामने वाले का गेन। और 10th से 8 आपके प्रोफेशन के लिए खराब। अब 8th हाउस क्या है कि ये बुरा भाव है, ये जीवन में बैड इवेंट को इंडिकेट करता है। 8th भाव से ऐसे धन का मिलना होता है जो किसी बुरी घटना होने के बाद मिलता है, जैसे कि किसी डेथ के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलना, या किसी को पैतृक संपत्ति का मिलना जो किसी के जाने के बाद मिलती है। मतलब बुरी घटना जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते या हमें अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए इस भाव को सडन गेन देने वाला भाव भी कहा जाता है। अब होता यह है कि धन योग के लिए 2, 11 का कम्बिनेशन तो ठीक है हम सब कॉमन लोगों के लिए, लेकिन जितने भी दुनिया में अमीर लोग हुए हैं या अमीर लोग हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप, बिरला या रिलायंस ग्रुप, मतलब ऐसे बड़े बिजनेस ग्रुप जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दोस्तों पनफर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके चार्ट में इन हाउसेस 2, 5, 8, 11 का कम्बिनेशन आपको श्योर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए स्पेकुलेशन जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, और साथ ही सडन गेन होने का योग भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके पैसे के लिए देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट में इनके शेयर का क्या प्राइस चल रहा है। और हम जानते हैं कि इनकी कंपनियों के शेयर जो हैं रोज़ कभी अप कभी डाउन, ऐसा अप डाउन चलता रहता है। मतलब पनफर हाउसेस की इंपॉर्टेंस जो है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाती है। मतलब ये हुआ कि किसी के चार्ट में धन के लिए 2, 11 का कम्बिनेशन ठीक है,
लेकिन धन में बहुत बड़ी मात्रा में उसको इकट्ठा करना या उसको कमा लेना या अपने पास इतनी बड़ी मात्रा में धन का आना, 211 के साथ 58 का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ एक पॉइंट और भी है कि जब हम बात करते हैं पनफर हाउसेस की, तो हम 4 जो भाव हैं, जो हाउसेस हैं, उनकी बात करते हैं, और हमारे पास टोटल हाउसेस 12 हैं। जब हम 4 भावों की बात करते हैं तो 3 प्लैनेट ऐसे आएंगे जिनकी 2-2 राशियाँ होंगी दोस्तों, और एक प्लैनेट ऐसा आएगा जिसकी एक राशि होगी, जैसे कि सूर्य या चंद्रमा। मतलब जब हम पनफर हाउसेस की बातें करते हैं तो हम एक साथ 7 हाउसेस की बात कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, मैक्सिमम टाइम आपको किसी भी चार्ट में नॉर्मली ये मिल ही जाएगा कि ये भाव एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ ये ही नहीं देखना। कहने का मतलब ऐसे बड़े जो लोग, उनके चार्ट में ये पनफर हाउसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अलॉन्ग विद बाकी के जो राजयोग, लाइक जैसे इंदु लग्न की बात करें हम, या केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करें, ठीक है ना। तो मतलब यह एक एडिशनल बात होती है इन लोगों के चार्ट में, पनफर हाउसेस वाली। अब एक बात और, यदि हम फिक्स्ड लगन को देखें, मतलब स्थिर लगनों को देखें, जो 2, 5, 8, 11, मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, तो दोस्तों इन लग्नों में 2, 5, 8, 11 हाउसेस में बुध या गुरु की राशियां ही आएंगी। अब यदि किसी का इनमें से कोई लगन हो, तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जातक इन लोगों की तरह सुपर रिच बन जाएगा। तो स्पेशल कंडीशन क्या आएगी वहाँ पर, ये जो प्लैनेट हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के भावों को एक्टिवेट करने चाहिए अलॉन्ग विद अदर राजयोग, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम किसी चार्ट में धन योग को देखते हैं तो बाकी के राजयोगों को देखने के साथ साथ हमको सुपर रिच बनने के लिए पनफर हाउसेस की कंडीशन को भी देखना जरूरी होता है। आइए दोस्तों इसे एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये बिल गेट्स का चार्ट है। इस चार्ट में मिथुन लगन है, ठीक है। अब पहले हम धन योग के लिए बात करेंगे, तो 2nd एंड 11th भाव को देखेंगे। यहाँ 2nd का लॉर्ड चंद्र 10th में, 11th का लॉर्ड मंगल 4th में, और दोनों केंद्र में एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं। मंगल का एस्पेक्ट जो है वो 11th जो हाउस है वहाँ पर भी जा रहा है, मतलब धन तो है इस चार्ट में, मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं पनफर भावों की, मतलब इस चार्ट में पनफर हाउसेस कैसे एक्टिवेट हैं, ठीक है ना, जिसके लिए 211 के साथ 5-8 पर विचार करना होगा हमें। इस चार्ट में 8th का लॉर्ड शनि, 5th लॉर्ड शुक्र के साथ 5th हाउस में ही, मतलब 5-8 का संबंध है, लेकिन इनका या 211 का इनके साथ संबंध होना चाहिए। इस चार्ट में शनि 8th लॉर्ड, ठीक है, और 5th लॉर्ड शुक्र दोनों 5th हाउस में हैं, और वहाँ बैठकर 11th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस पर भी जा रहा है। मतलब शनि का संबंध सभी पनफर हाउसेस से दोस्तों बन रहा है। अब देखें 5-8 का कनेक्शन हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है ना, क्योंकि ये संतान संबंधी प्रॉब्लम भी देगा। लेकिन सुपर रिच, बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए बाकी के राजयोगों के साथ साथ पनफर हाउसेस का बहुत बड़ा रोल इस चार्ट में है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि 5-8 ऐसे हाउस हैं कि यदि किसी चार्ट में इनका संबंध 2-11 से ना होकर सिर्फ और सिर्फ 12 से हो जाए तो धन के लिए ये सबसे बुरा होता है दोस्तों, और दशा भी इनकी चल पड़े तो दोस्तों धन को लेकर प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है। और खुदा ना खास्ता 6 भी जुड़ जाए, ठीक है ना, 5-8-12 के साथ, या 6-12 का संबंध बन जाए और इनकी दशा जो है वो चल पड़े, तो उस समय में बहुत बड़ी समस्या पैसे को लेकर खड़ी हो जाती है। सो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि चार्ट में नॉर्मल धन की पोजीशन के लिए 2-11 का होना या किसी राजयोग का होना तो ठीक है, लेकिन सुपर रिच, बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए किसी चार्ट में बाकी के राजयोगों के साथ साथ पनफर हाउसेस की कंडीशन को देखना दोस्तों लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक पनफर हाउसेस के ऊपर। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।